हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड मैथ पेपर सॉल्यूशन 2020। ये सेट वन का पेपर है। मैक्सिमम टाइम है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 to 20। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन बी में होते हैं 6 क्वेश्चंस 4 मार्क्स। तो यू कैन से द लॉन्ग क्वेश्चंस आर इन सेक्शन डी। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक डिस्कशन है, विल सॉल्व सेक्शन डी क्वेश्चंस ऑफ सीएसई बोर्ड मैथ पेपर 2020। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros and other polynomial of p of x 3x to the power 4 minus 4x cube minus 10x square plus 8x plus 8. It is written if the two zeros of 8 are root 2 and minus root 2, you have to solve the other zeros and polynomials. So let's begin the question. So इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। सो लेट्स बिगिन। हम लोग के पास दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। ठीक है, और क्या बोला है? They have also told that there are two zeros, root 2 and minus root 2. तो रूट टू और माइनस रूट टू अगर जीरोस हैं तो हम लोग दो फैक्टर्स का लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका इट्स राइट, टू zeros of px, two zeros of p of x are root 2 and minus root 2. This is given. So we can say that x plus root 2 and x minus root 2 are two factors of p of x. So x plus root 2 into x minus root 2, we can say it as x square minus 2. As we know, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b is a square minus b square. So according to this formula, we can write like this. Now we have to do, we have to divide this whole equation with this value. So write down 3x to the power 4 minus 4x to the power cube minus 10x square plus 8x plus 8 x square minus 2. So
Simple division you have to do. So first is 3x square because इसके साथ मैच करना है, तो 3x to the power 4 minus 6x square, ये हो गया। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो माइनस प्लस कर दिया, ये नीचे आ गया -4x³ फिर माइनस प्लस, तो फिर ये हो जाएगा -4x² प्लस 8x प्लस 8। फिर नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट इससे हम लोग करेंगे -4x, क्योंकि 4x -4x³ है, तो दिस विल बी -4x³ माइनस 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 प्लस 8, ये हो गया प्लस माइनस, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बाकी क्या रह गया -4x² प्लस 8। We can write down -4, तो -4x² माइनस माइनस प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस -4। This also will be limited, so it get as 0 at the end. So we can write from this, we can write 3x², ये होल इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 10x² प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू ये एक फैक्टर और दिस वन, so we can write like this x² minus 2 into 3x² minus 4x minus 4. So to get polynomials, so all I have to do just simplify this equation. This is x² minus 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 2x, ये -4x को हम लोग ऐसे लिखेंगे ताकि कॉमन मिल जाए हम लोग को। दिस इज x² minus 2, this will be coming as 3x plus 2 into x minus, अगर आप कॉमन लेते हैं तो ऐसे आएगा रिजल्ट आपका। तो इक्वेटिंग दिस 3 to 0 you get the zeros of the given polynomial. So write down, लिखिए इक्वेटिंग x² minus 2 3x plus 2 and x minus 2 to 0, we can get the zeros of given polynomial. तो अगर इसको x² minus 2 को 0 करते हो तो दिस विल बी x plus √2 into x minus √2, a² minus b² के फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, x is equal to प्लस √2 माइनस √2, यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, और यहाँ पे अगर x minus 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो द जीरोज आर, द फाइनल सॉल्यूशन इज, द जीरोज आर, लिखिए
zeros are root 2 minus root 2 minus 2 by 3. This is the answer. समझ में आया क्वेश्चन सबको? देख लीजिए, हम लोग पहले ये गिवन पॉलिनोमियल था, इसको दो जीरोस दिए हुए थे, तो इससे हमको दो फैक्टर्स मिल गए। अब हम लोग फैक्टर्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे और उससे मेन गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड किए, तो हम लोग को दो फैक्टर मिल गए और उसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो हम लोग को ऑल जीरो मिल जाएगा। क्लियर है सबको? आप देखिए, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल g of x is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2 by polynomial x square minus 2x plus 1 and verify the division algorithm. तो डिविजन एल्गोरिथम मतलब डिविजन एल्गोरिथम होता है कि डिविजन इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये और के क्वेश्चन में आया है, तो देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा हम लोग को। तो ऐसे तो और वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिस इज द और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x, द वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और उसको क्या करना है, एक डिविजर है उससे डिवाइड करना है, डिविजर गिवन है। दूसरा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। आफ्टर डिवाइडिंग वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। लिखिए, आफ्टर डिवाइडिंग वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। आफ्टर डिवाइडिंग we have to find remainder, and if we divide the polynomial by this, so it will look like this: cube minus 3x square plus x plus 2 is equal to x square minus 2x plus 1। तो पहला डिवीजन होगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये आपका कट गया, दिस विल कम एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1। तो विल गेट माइनस 2x, ये कट गया, माइनस 2x प्लस 3। ओके, so this is your quotient, this part is quotient, or this part is remainder, this part is remainder। तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर into quotient, dividend is equal to divisor
into quotient प्लस रिमाइंडर। देखो यहाँ पे क्वोशिएंट आपका क्या आया है, क्वोशिएंट आया है x माइनस वन, और दिस इज व्हाट, दिस इज डिवीजर, दिस इज नथिंग बट द डिवीजर। तो डिवीजर को अगर क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद रिमाइंडर जोड़ोगे तो ये आना चाहिए, दिस इज डिविडेंड। अगर ये आता है तभी आपका रूल जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो वही हम लोग चेक करेंगे। तो देखो डिवीजर क्या है, डिवीजर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और आपका क्वोशिएंट है ये वाला पार्ट, दिस वन एक्स माइनस वन, और रिमाइंडर है आपका या प्लस करिए माइनस टू एक्स प्लस टू। तो सॉल्व करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स क्यूब आएगा, पहला बार टर्म एक्स क्यूब आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस, तो ये अगर सब कट पिट कर देते हैं तो देखो ये माइनस टू एक्स प्लस टू कट गया, यहाँ पे हम लोग फिर मिलेगा हम लोग को एक्स क्यूब माइनस ये और ये दोनों जुड़ गए तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये माइनस वन ये प्लस थ्री तो प्लस टू। तो देखिए आपका जो डिविडेंड था एक्स क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू, और सेम ही आया है आपका। तो आप लोग लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So the division algorithm is verified. So division algorithm is verified. Okay students, clear है यहाँ तक आपको? Very good. Next question. ये बोला है from the top of a 75-meter high lighthouse, the two sea levels, from the sea level, the angles of depression of two ships are, angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If the two ships are on the opposite sides of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए एक लाइट हाउस है, सपोज ये मैंने ले लिया ए बी, ये एक लाइट हाउस है और ये सी लेवल से कितना दूर ऊंचाई पे है, 75 मीटर इसका हाइट है, दिस इज 75। अब बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे एक शिप, तो इनका एंगल्स क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप ड्रॉ करिए। दिस इज ए बी, ये आपका एक शिप है, एक शिप ये, दिस इज सी, दिस इज डी, राइट, एंड this angle is 45 degree and this angle is 30 degree. This is perpendicular
Now let AB be a lighthouse ships are at point C and D, and AB is given as 75 मीटर is given। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो देखो हमको दो एंगल्स भी दिए हैं, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी यू कैन राइट ये वाला ट्रायंगल दिस वन, दिस ट्रायंगल। तो वी कैन राइट tan of 45 degree is equal to AB by BC। आप tan का फॉर्मूला जानते हैं, तो इस हिसाब से tan 45 डिग्री AB by BC। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वी कैन राइट AB by BC इज इक्वल टू 1। तो इस कारण से AB विल बी इक्वल टू BC, और यहाँ पे AB की वैल्यू क्या गिवन है 75 मीटर। तो यू कैन राइट BC इज इक्वल टू 75 मीटर। मिल गए यहाँ तक। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे भी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी। हम लोग ए बी को ये tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए बी का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो जस्ट tan 30 का क्या वैल्यू होता है tan 30 इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग ए बी का भी वैल्यू जानते हैं 75। तो फ्रॉम दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ बी डी। तो बी डी विल बी 75 रूट मीटर। तो आपको यहाँ तक का वैल्यू मिल गया 75 रूट 3, और यहाँ तक का वैल्यू मिला है 75। तो दोनों शिफ्ट का ये एक शिफ्ट है और ये एक शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा CD। तो CD इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट, डिस्टेंस between two shifts। You can write CD is equal to BC plus BD। तो BC की वैल्यू क्या है 75 और BD की वैल्यू है 75 रूट 2। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू शिफ्ट विल बी 75 इंटू 1 प्लस 2। ये कॉमन ले लिया मैंने, दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट, if a line drawn parallel to the side of a triangle to intersect the two other sides in distinct points, prove that the two other sides are divided in the same distance। तो एक ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल लेना है। सपोज एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी एन सी, ए बी एन सी, और इसमें क्या बोला है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ट्रायंगल। तो एक पैरेलल मैंने लाइन दिया डी ई, यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डी। तो डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर है यहाँ तक। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डी और ई में उसने इंटरसेक्ट किया। प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब आप बोल रहे हैं कि ए डी बाई बी डी बी इजिकल टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए ई बाई ई सी। ये हम लोग को प्रूव करना है। ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ध्यान से करिएगा।
तो इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बी ई और सी डी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बी ई और सी डी को ज्वाइन किया। तो लेट ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, बी ई और सी डी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हो गया। अब और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग करना है। हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक तो डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये ऑन ए सी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ई एन ऑन परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ई एन एक ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस इज ई। तो ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो लिख लीजिए इसको, ड्रॉ, हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ डी एम perpendicular on AC and EN perpendicular on AB। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चे? आप देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहा है हम लोग को। एक है ट्रायंगल ADE और एक ट्रायंगल मिल रहा है BDE। ट्रायंगल BDE। तो देखो, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूला से हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई विल बी हाफ इंटू बेस क्या है, ए डी का बेस क्या है ए डी, और हाइट इज इक्वल टू क्या है ई एन। ठीक है, और बी डी का भी वही है। देखो, बी डी ए में भी एरिया ऑफ एंगल बी, ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट, तो ई एन ही है। तो अगर हम लोग इनको डिवाइड करें, देखिए, क्योंकि हम लोग को ए डी बाई बी डी लेना है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाई हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एन। तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, so it will become as ए डी बाई बी डी। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है ए डी बाई बी डी। तो इसीलिए हम लोग ऐसे उनका एरिया निकाल के डिवाइड किए। तो सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल जो है, इधर दो और ट्रायंगल बन रहे हैं इस साइड में। कौन कौन से, ए डी ई और डी ई सी। ठीक है, ए डी और डी सी, ये तो जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनका भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली। देखिए, सिमिलरली हम लोग इन दोनों ट्रायंगल का भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई divided by area of triangle DEC। DEC क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए ई
इंटू dm, ये हाइट हो गया, हाफ इंटू ई सी इंटू टी, तो dm dm कट गया और आपका हाफ हाफ कट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ BDE, triangle BDE is equal to area of triangle GEC. तो मार्केट इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये तीन, क्योंकि इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है, लिखिए इसका रूल देख लीजिए, ये किस लिए लिखा हमने, क्योंकि ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ट्रायंगल ऑन सेम बेस and between same parallel line and between same parallel line are equal in area, are equal in area। ये फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों 1 2 एंड 3, तो सबको मिला के हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 and third equation, we can get AD by BD is equal to AE by EC, hence यही आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला है, a container open at the top and made up of a metal sheet in the form of frustum of a cone of height 14 cm. Radius of lower and upper circular ends are 8 cm and 20 cm। तो ये क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम निकालना है। कंटेनर कैपेसिटी, कंटेनर का मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये निकालना है आपको। क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ फ्रस्टम गिवन है, लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ फ्रस्टम गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ फ्रस्टम क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ फ्रस्टम दिया है, इजिकल टू कितना दिया है, R1 इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम इजिकल टू R2 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो बस बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। लिखिए वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इजिकल टू 1/3 पाई इंटू एच, ये फॉर्मूला है R1² प्लस R2² इंटू R1 इंटू R, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू क्या है, पाई 22/7
h दिया है 14 सेंटीमीटर, दिस इज h। अब ये r1 की वैल्यू क्या है 20 स्क्वायर, r2 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 टू 14, तो 44/3 इंटू 400 प्लस 54 प्लस 160, it will come as 44 इंटू बाई 3 इंटू 624। ये ऐड करेंगे तो 624 आएगा। अब कट पिट कर लीजिए तो आंसर आएगा 9152 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन जो था कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विल बी 9152 सेंटीमीटर। लिख लीजिए कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कैपेसिटी of the container is equal to 9152 centimeter. Answer. Next question, ये वाटर टैप वाले क्वेश्चन काफी बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8 आवर्स। तो सबसे पहले 9/3/8 आवर्स को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट विल बिकम एज 9 इंटू 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, so it will be coming as 75/8 hours. 75/8 hours. First thing we have to do like this. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. दो टैंक हैं, जो लार्ज डायमीटर वाला है वो 10 घंटा कम लेता है फ्रॉम द स्मॉलर वन। ठीक है, फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अलग अलग तरीके से कितने टाइम में फिल कर सकते हैं वही बोला। तो देखिए, लिखो since both the taps both the taps together can fill the tank, together can fill the tank in 75/8 hours. We can write सपोज एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, तो ए है लार्जर डायमीटर वाला टैंक, ए इज इक्वल टू लार्जर डायमीटर टैंक टैप, और बी है आपका स्मॉलर डायमीटर टैप। ये द टाइम टेकन बाय, यहाँ पे लिख लीजिए ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय इसको स्मॉलर कर देते हैं, लार्जर ना लिखिए, इसको ए को स्मॉलर लिख देते हैं और इसको लिख लीजिए टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप और टाइम टेकन बाय larger diameter tap to fill the tank, to fill the
ये अलग अलग अगर फिल करेंगे तो ए और बी टाइम आवर्स लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A-10 इजिकल टू बी, क्योंकि ए क्या है स्मॉलर डायमीटर टैप का टाइम है और बी है आपका लार्जर, तो ए से 10 घंटा कम है लार्जर डायमीटर, तो A-10 इजिकल टू बी। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिंस बोथ द टुगेदर कैन फिल इन दिस आवर्स, यू कैन राइट 1/a प्लस 1/b इजिकल टू 1/75/8। तो इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/b इजिकल टू 1/a-10, और यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ 1/b from equation number 2 in equation 1, तो क्या होगा 1/a प्लस b की 1/b की वैल्यू क्या है 1-a-10 इजिकल टू 8/70। बस इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और उससे 10 आवर कम होगा आपका b की वैल्यू। तो ये कर लीजिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² - 10a बाई ये होगा a-10 प्लस a, तो लिखिए 8/75, तो ये जाएगा 2a-10 बाई a² - 10a इजिकल टू 8/75। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं a-5, हम लोग ये ऐसे कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 2a-10 है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 2a-10 है ये, तो हम लोग 2 को कॉमन लिए हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं a² - 10 में, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये विल बी 4/7। ये कुछ नहीं है, 2 को कॉमन ले लिया है और यहाँ 8 से काट दिया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे आएगा 75a माइनस 375, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4a² माइनस 40। तो देखिए इसको अगर एक साइड में लाते हैं तो 4a² माइनस ये और ये एक साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा 115a, सॉरी नॉट दिस, आपका 75a और 40a इधर इधर में जुड़ जाएंगे, तो इट विल बी कमिंग एज प्लस 370 इक्वल टू 0। इसको अब हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉमन मिल जाए हम लोग को 100a माइनस 15a प्लस 375, तो ये आ जाएगा 4a इंटू a-25 माइनस 15 इंटू a-20। तो देखिए a इजिकल टू सॉरी a-25 कॉमन आ रहा है यहाँ पे 4a माइनस 15, तो दो फैक्टर मिल रहे हैं a इजिकल 25 और 4a माइनस 15 इजिकल 4a माइनस 15। तो हम लोग इससे हम लोग क्या मिल सकता है a इजिकल टू a-25 इजिकल टू 0, तो a इजिकल टू 25, हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे 4a इजिकल टू 15, तो a की वैल्यू होगी 15/4, तो ये वाले वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे,
क्योंकि will not take this value, not take this value, because if a is equal to 50/4 then b will be negative, जो कि पॉसिबल नहीं है, will be negative, ठीक है, क्योंकि 10 घंटा कम है ना बी ए से। तो हम लोग अगर देखते हैं कि लार्ज स्मॉलर टैब से भर्ती होने में 25 आवर्स लगेंगे, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर diameter tab to fill the tank is 25 आवर्स। और बी की ए की वैल्यू अगर 25 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस 10। ये हम लोग लिख चुके हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग लिख चुके हैं, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, ए माइनस 10 इजिकल टू बी। तो हम लोग को ये मिल जाएगा बी इजिकल टू 25 माइनस 10 इजिकल टू 50। तो टाइम टेकन बाय larger diameter tab to fill the tank is equal to 15। तो आई थिंक सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, जो आपके सीबीएसई 2020 के पेपर में आपसे पूछा गया था सेक्शन डी में। ऑल आर 4 मार्क्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं टू गेट अ गुड स्कोर। अगर ये आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे सही करते हो तो आपका एक बहुत अच्छा मार्क्स बन जाता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो I'll try to cover the section C as well as section B. Till then, thank you and all the best.